आज है दूसरा अध्याय। स्वागत है आपका गोविंद ज्ञान यात्रा में और चल रहा है यहाँ पर बैसाख मातम में। तो मैं शुरू करती हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख के समान कोई महीना नहीं है, समयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं, जल दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है, भार्या के समान कोई दूसरा सुख नहीं है, खेती के जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा कोई तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म और नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं, खेती के समान कोई व्यापार नहीं है, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र भी नहीं है, सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं है, केशव के समान कोई रक्षक नहीं और माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा पुरुषोत्तम बैसाख मास में शेष शाही भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत करते हैं वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म व्यर्थ है, उनका कुछ फल नहीं होता। जो मनुष्य बैसाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु बैसाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब बैसाख के केवल जलदान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान करने का सामर्थ्य ना हो वे ईश्वर के इच्छा करने वाले दूसरे से कहकर जलदान करवा देवे। यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखकर तोले जाएं तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगवा कर जलदान करता है वे अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगवाने से देवता, पितृ और ऋषि से निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगा थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है उससे ब्रह्मा, विष्णु, शिव सदा प्रसन्न रहते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान करे, छाया की इच्छा करे तो छतरी दान करे। हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो वैशाख में पंखा दान करे। जितने दान बताए गए उनमें जलदान, छत्रदान, पंखा सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान बैसाख में अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य जो बैसाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक का योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है उससे, हे राजेंद्र, 100 राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य बैसाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित हो नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करता है वह सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त बैसाख मास में छतरी का दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस बैसाख मास में छतरी दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वह महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। बैसाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यम दूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो बैसाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाले पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है उसके पुण्य करने की ब्रह्मा में भी समर्थता नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, भूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर सब अच्छे लगते हैं, इसलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ ना आगे कभी होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्नदान देना उचित है। हे राजन, अन्न
दाता माता पिता को भी भुला देती है, वह दानी ही को अपना सरस समझने लगता है। इसमें त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता मानते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। तो प्यारो भक्तों, हमको दूसरे अध्याय में ये बताया गया है कि हमें किस चीज का दान करना चाहिए और किस का दान करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो आपको जिंदगी में जो भी इच्छा है, अगर आपको जो चाहिए तो आप उसी चीज़ का दान कीजिए और वही आपकी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अगले अध्याय में, और इस वीडियो को आगे जो हमारी यूथ जनरेशन है वहाँ तक शेयर कीजिए। मैं चाहती हूँ जो हमारी यूथ जनरेशन है वो इस चीज़ को सुने और समझें कि हमारे धर्म में क्या क्या बताया गया है, क्या दान करना चाहिए, क्या फल हमें प्राप्त होता है। तो प्लीज़ मेरे साथ इस यात्रा में साथ दीजिए और इस संसार में जितने भी यूथ जनरेशन है वहाँ तक ये बात पहुँचे और बच्चे कुछ सीखें। तो मेरा ये मैं जो मेहनत कर रही हूँ मेरी सफल हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों मिलती हूँ अगले अध्याय में। ये यात्रा मेरी चलती रहेगी आप लोगों के साथ। मेरा प्लीज़ साथ दीजिए और सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले अध्याय में। राधे राधे।